पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कंपनी को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं। जैसे ही आप कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी क्रिएट होने के बाद आपके पास आता है गेटवे ऑफ टैली, या अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कंपनी है तो आप सेलेक्ट कंपनी में जाके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके पास गेटवे ऑफ टैली आ जाता है। अभी हम सबसे पहले इन ऑप्शंस के बारे में जानेंगे जो मैंने पहले बताया था। ब्रिक सेक्शन जो है वो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, यही ऑप्शंस हम आज इन ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास सेलेक्ट कंपनी। इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि सेलेक्ट कंपनी या F1 का यूज बनी हुई कंपनियों पर काम करने के लिए होता है। दैट मीन्स अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ कंपनियां बनी हुई है तो आप उनकी लिस्ट यहां देख सकते हैं। जिस कंपनी को आप खोलना चाहें उस पर एंटर कर देंगे। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो वो आईडी पासवर्ड आप यहां पे डालकर कंपनी को खोल सकते हैं। ठीक है, सो ये कंपनी आपकी ये खुल गई। इसके बाद है सर्ट कंपनी, ऑल्ट F1। जो कंपनियां यहाँ पे खुल चुकी हैं इनमें से किसी को भी बंद करना हो या सबको बंद करना हो तो आपको ऑल्ट F1 का यूज करना है। चाहे यहाँ पर आपके पास 5 कंपनियां खुली हो तो आपको उनको बंद करने के लिए, अगर आप एक एक करके 4 कंपनियां बंद करना चाहते हो तो आपको ऑल्ट F1 को 4 बार यूज करना पड़ेगा। आप एक बार में सबको बंद नहीं कर सकते। सो सपोज मैं एमरी इंटरनेशनल को अभी शट डाउन करना चाहता हूं, शट करना चाहता हूं, तो ऑल्ट F1 ऑप्शन को यूज करेंगे। इससे जो भी ओपन कंपनी थी उनकी लिस्ट आ गई। आप जिसको भी शट करना चाहते हैं उस पर एरो से आएंगे और उसे एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं एमरी यहां से हट गई। देन हमारे पास ऑप्शन है F2 यानी डेट। हम अकाउंटिंग किसी खास डेट पर करते हैं, उस डेट को यहां से देखा जा सकता है। अच्छा, मैं डेट के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा। चूंकि हम एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं, सो एजुकेशनल मोड में सिर्फ कुछ ही डेट्स काम करती हैं, जैसे कि 1st, 2nd एंड 31st। आप किसी भी महीने की सिर्फ इन 3 डेट्स में ही काम कर सकेंगे अगर आप एजुकेशनल मोड टैली का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अगर आपने लाइसेंस ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप कोई भी डेट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको सिर्फ इन्हीं 3 डेट पर काम करना होगा। आपकी जो बुक आपको दी गई है टैली शिक्षा की तरफ से, वो पूरी बुक इन्हीं 3 डेट्स पर बनी है। सो आपको इसमें ज्यादा तकलीफ। ठीक है, सो हम वापस से यहां आते हैं। जो डेट है, किस डेट में आप एंट्री करते हो वो डेट आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे अभी यहां पर फर्स्ट में दिखा रहा है, यदि हम अभी F2 प्रेस करें तो टैली आपको सेकंड में दिखा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड में डेट 1 मई है और यहाँ पर 2 मई है। असल में टैली हमेशा आपको अगली डेट सजेस्ट करता है। जब भी आप F2 प्रेस करते हो तो टैली आपको अगली डेट सजेस्ट करता है। अगर आपको ये डेट चाहिए तो एंटर कर ले। फिर से F2 दबाने पे टैली आपको 3 तारीख बता रहा है। अब चूंकि हम एजुकेशन मोड में हैं तो आप यहाँ एंटर भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, टैली में डेट को चेंज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे F2 में आते हैं, अब मुझे 2 नवंबर में जाना है तो मैं 2N लिख सकता हूं, N फॉर नवंबर। ठीक है, या 2.11 में लिख सकता हूं, या 2। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से इसे लिख सकते हैं। यहां पर हमने ईयर का यूज नहीं किया है। आप देख रहे हैं कि जैसे मैं 2 दिसंबर में जा रहा हूं तो मैं सीधा एंटर कर रहा हूं। मैंने यहां ईयर नहीं डाला। क्यों? क्योंकि हम जो भी डेट लेते हैं वो इसी पीरियड के अंतर्गत ले सकते हैं। ये पीरियड यहां से बदला जा सकता है। टैली में आप करंट डेट सिर्फ यहां दिए गए पीरियड में ही ले सकते हैं। जनरली ये पीरियड 1/4 से दूसरे साल के 31 दिन तक खत्म होता है, बट आप किसी 2 डेट का भी पीरियड ले सकते हैं। अगर मैं 1/4 से 31 मई का भी पीरियड लेना चाहूं तो भी वो पॉसिबल है, या अगर मैं चाहूं कि 1/4/16 से 31/3/19 तक का पीरियड लूं तो भी ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने 1 साल से अधिक का पीरियड लिया है, ऐसे में डेट चेंज करते समय आपको ईयर डालना पड़ सकता है। बट जनरली जैसा कि मैंने आपको बताया, पीरियड जो होता है वो सिर्फ एक ही साल का लिया जाता है। 16-17 या 17-18। जैसे अभी मैं 17-18 की काउंटिंग करूंगा तो यहाँ पर मैं A17, अप्रैल 17 और यहाँ पर M18 यानी मार्च 18 लिख सकता हूं और एंटर करने से ये पीरियड चेंज हो जाएगा। आपकी बुक्स में अलग अलग तरीके दिए हैं पीरियड को चेंज करने के भी, जैसे कि 1 अप्रैल 17 ऐसे भी लिख सकते थे हम।
और 31 मई 18 ऐसे भी लिख सकते थे, बट बेस्ट तरीका मुझे जो लगता है वो है A17 एंड M18। मुझे जो बेस्ट तरीका लगता है, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप सिंपली इसे लिख सकते हैं। देन हमारे पास एक ऑप्शन आता है कंपनी, जो कि अभी आप देख सकते हैं हाईलाइटेड नहीं है। इसके लिए आप F1 में जाएंगे और कोई एक और कंपनी खोल लेंगे। ऐसा करते ही ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया। क्यों? बेसिकली F3 का यूज कंपनीज को स्विच करने में होता है। मतलब आप देख सकते हैं लिस्ट में 2 कंपनी दी गई है, लेकिन यहां पर इनमें से एक कंपनी हाईलाइट है। मींस हम यहां जो भी काम करेंगे, अगर आप देखें तो ये किस में हो रहा है? वेट क्लास में हो रहा है, और वेट क्लास यहां पे हाईलाइट भी है। दैट मींस जो कंपनी यहां पर हाईलाइटेड होगी वही यहां पर एक्टिव कंपनी होगी। लेकिन अगर अभी मैं चाहूं कि मुझे ABCD प्राइवेट लिमिटेड में काम करना है, तो मैं यहां F3 में आऊंगा और ABCD में जाके एंटर दबा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ABCD ऊपर आ गई, हाईलाइट हो गई, और जो वर्क हो रहा है वो भी ABCD प्राइवेट लिमिटेड में हो रहा है। गॉट इट? सो ये है कंपनी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं कंपनी इन्फो, ऑल्ट F3। कंपनी इन्फो में कुछ ऑप्शंस हमने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, जैसे सेलेक्ट कंपनी, करेक्ट कंपनी आप आगे पढ़ेंगे, सर्ट कंपनी बता दिया गया आपको, क्रिएट कंपनी बता दिया गया, ग्रुप कंपनी भी आप आगे पढ़ेंगे, अल्टर। अब हम आते हैं अल्टर में। अल्टर के 2 यूज होते हैं, पहला चेंज कंपनी डिटेल एंड दूसरा डिलीट द कंपनी। किसी भी कंपनी में इनमें से कोई भी चीज अगर आप यूज करना चाहो, कोई भी कंपनी आपने बनाई हुई है, अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हैं या उसमें आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे F1 में जाके आपको यहां पर लाना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी इन्फो ऑल्ट F3 में जाकर हम अल्टर में जाएंगे। अल्टर के लिए हम डायरेक्ट A भी दबा सकते हैं, क्योंकि A यहां पर हाईलाइट है, तो सीधा हमने A दबा दिया। अब जिस कंपनी को डिलीट करना है या डिटेल चेंज करनी है, उस पर आएंगे, जो भी डिटेल आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं। देन कंट्रोल A से कंट्रोल A, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, उससे इसको सेव कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसकी डिटेल चेंज हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चाहूं कि ABCD प्राइवेट लिमिटेड को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? कंपनी इन्फो ऑल्ट F3 में जाएंगे, ऑल्टर में जाएंगे और यहां पे अल्ट D दबाएंगे। क्या दबाएंगे? अल्ट प्लस D, डिलीट। ठीक है, ध्यान रखें कि टैली में कंपनी अंडू नहीं होती। दैट मींस आपने डिलीट कर लिया और आप चाहते हैं कि फिर से उसे यूज करें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने बैकअप लिया हुआ है तो ठीक, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो हम यहां पर दबाएंगे अल्ट D। अब ये पूछ रहा है डिलीट करने के लिए, एंटर। ये एक बार और आपसे कंफर्मेशन पूछ रहा है, एंटर। ये कंपनी हमेशा के लिए हमारे रिकॉर्ड में से डिलीट हो चुकी है। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शंस आपको भी आगे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। फीचर्स, F11 फीचर्स क्या होता है? बेसिकली टैली में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम सभी जानते हैं कि टैली में ऑप्शंस हर बिजनेस के हिसाब से, हर तरह की इंडस्ट्री के हिसाब से दिए गए होते हैं, लेकिन ये हर जगह यूज भी नहीं होते। तो टैली ने इसे F11 में डाल रखा है और इसे भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स में ऐसे फीचर्स हैं जो अकाउंट से रिलेटेड है, जबकि इन्वेंट्री से रिलेटेड फीचर यहां आप F2 से जा सकते हैं, जो स्टॉक या इन्वेंट्री अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं। अगर आप किसी भी तरह के टैक्स पर काम करना चाहते हो, चाहे वो GST है, वैट है, एक्साइज, जो भी, तो आपको इसके लिए यहां पर F3 में आना पड़ेगा। आप यहां भी से देख सकते हैं। देन है एड-ऑन्स, F6। टैली में आगे आप पढ़ेंगे कि टैली शॉप से आप फीचर्स परचेज कर सकते हैं। तो आपने अगर टैली शॉप से कोई फीचर परचेज किया है तो उसे आप यहां पर देख सकते हैं। F11 काफी वैल्यूएबल होता है, लेकिन इसके बारे में जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो जिन ऑप्शन की जहां जरूरत पड़ेगी आपको वो बता दिया जाएगा। इसके बाद आता है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर भी ऑप्शन से रिलेटेड होता है, लेकिन फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन में एक अंतर होता है। फीचर्स F11 जो है ये कॉमन होता है, मतलब एक पूरी कंपनी में आप कहीं से भी इसको खोलो वो सेम ही दिखेगा, जबकि F12 कॉन्फ़िगरेशन हर जगह अलग अलग दिखेगा। जैसे हमने अभी गेटवे ऑफ टैली पे से कॉन्फ़िगरेशन को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं। अब हम अकाउंटिंग वाउचर में जा रहे हैं, F12 को हमने प्रेस किया, देखो अब चेंज हो गया। अभी हम पेमेंट वाउचर पे हैं, तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो पेमेंट वाउचर से आएगा। जनरली कॉन्फ़िगरेशन से कुछ नया जुड़ता नहीं है, बल्कि जो ऑप्शन आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं
उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और भी ऑप्शंस जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसे भी आपको वाइडली आगे पढ़ाया जाएगा जब आप आगे मास्टर्स और अब आप वाउचिंग पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग पढ़ेंगे, तो हर जगह F12 में जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको ब्रीफली बताए जाएंगे। सो फिलहाल आज हमारा वीडियो यहाँ खत्म होता है। आज हमने जो पढ़ा वो है सबसे पहला सेलेक्ट कंपनी, लिस्ट से कंपनी को खोलना, फिर खुली हुई कंपनी को सेट करना यानी कि यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से हटाना, डेट हम किस तारीख पर काम करना चाहते हैं, किस तारीख की अकाउंटिंग करना चाहते हैं वो फिक्स करना, पीरियड किस फाइनेंशियल ईयर में हमको काम करना है, क्योंकि जो भी हम डेट लेंगे वो उसी फाइनेंशियल ईयर के तहत रहेगी, तो किस फाइनेंशियल ईयर में हमें काम करना है वो आप यहाँ से बदल सकते हैं। अगर आप एक से अधिक कंपनी खोल कर रखते हैं तो कंपनी आपको जो ऑप्शन है वो आपको हेल्प करेगा कि किस कंपनी में आप वर्क करना चाहते हो। कंपनी इन्फो स्क्रीन में जाकर आप ये सब ऑप्शंस फिर से या कंपनी की डिटेल को बदलने या उसे डिलीट करने का कार्य कर सकते हैं। फीचर्स और कॉन्फ़िगर का यूज जो है आगे आपको विस्तार में पढ़ाया जाएगा, जो कि टैली के मल्टीपल ऑप्शंस से रिलेटेड है। ठीक है, सो आज के लिए हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ तक हम एक पार्ट को खत्म करने जा रहे हैं। अगली क्लास में आपको बेसिक गेटवे ऑफ टैली हम चालू करेंगे, जिसमें पहला आपका मास्टर से चालू हो जाएगा। तो यहाँ आप अच्छे से रिवीजन कर लें, प्रैक्टिकल्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।